नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दीपों की तरह आपका जीवन भी हमेशा जगमगाता रहे और आप हमेशा तरक्की की तरफ आगे बढ़ते रहें। आज की क्लास में हम करेंगे उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उपन्यास से संबंधित टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उससे संबंधित हम प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चल रहे हैं। आज की क्लास में उपन्यास से संबंधित हम केवल 25 प्रश्नों को ही करेंगे, क्योंकि त्यौहार का दिन है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी है और मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए आज की क्लास में हम केवल 25 प्रश्नों को ही करेंगे। इससे आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी तरह हम लगभग एक टॉपिक से संबंधित 100 या 150 प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रश्नों को जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसके प्रश्नों को साथ साथ कर लेना हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। तो शुरुआत कर लेते हैं उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। जिस भी बच्चे ने अभी तक कंटेंट की क्लास नहीं देखी है वे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्रम वाइज से क्लास देख सकते हो। उपन्यास से संबंधित हमने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यासकार की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास जी हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है। जिन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था, परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। उपन्यास की बात करें तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन रहे। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास लिखा बालकृष्ण भट्ट जी ने। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। बालकृष्ण भट्ट के मूल उपन्यासों का मूल स्वर रहा सुधारवादी एवं उपदेश मूलक उपन्यास। सुधारवादी एवं उपदेश मूलक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है। यानी कि जासूसी उपन्यास की शुरुआत किस उपन्यासकार के द्वारा मानी गई है। तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे और इन्होंने जासूसी उपन्यास का श्री गणेश भी किया है, यानी शुरुआत भी की है। बाबू देवकीनंदन खत्री की बात करें तो इन्होंने तिलिस्मी उपन्यासों की शुरुआत की थी। और बढ़ते हैं आगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या रहा। तो 1882 हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास द्वारा रचित उपन्यास रहा है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें ये पूछा हुआ है प्रकाशन काल की दृष्टि से सबसे पहले कौन सा उपन्यास आया। भाग्यवती सबसे पहले 1877 ईस्वी में, जो कि सरदाराम फुलेरे द्वारा लिखा गया। उसके बाद परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी जो कि श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा 1886 ईस्वी में। उसके बाद आया सौभाग्यश्री, जो कि लाला किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित 1898 ईस्वी में लिखा गया। 1898 किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित सौभाग्यश्री उपन्यास लिखा गया। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा बी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाग्यवती 1877, परीक्षा गुरु 1882, नूतन ब्रह्मचारी 1886, सौभाग्यश्री 1898 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देने योग्य है कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार किसे माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। वैसे माना जाता है लाला श्रीनिवास दास को कि हिंदी का प्रथम उपन्यासकार किसे माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास। लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछ लिया जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी जी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। और एक बात और याद रखने के लिए है भाई आपको
क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर ये पूछ लिया जाए तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो वो किशोरीलाल गोस्वामी का न होकर लाला श्रीनिवास दास को परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसको हिंदी का पहला उपन्यास माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसलिए आपको ये याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपन्यास को तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है जो कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, लेकिन अगर उपन्यासकार की बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का पहला उपन्यासकार इन्होंने माना है, परीक्षा गुरु के लेखक को नहीं माना। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में डाल सकता है एग्जाम में। रचना तिथि विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा है। अगर ये पूछ लिया जाए तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो हमने पढ़ा था परीक्षा गुरु को। अगर क्वेश्चन इस तरह से बनकर आ जाता है आपके सामने, रचना तिथि तथा विषय वस्तु की नवीनता और औपनिवेशिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना गया, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर सही भाग्यवती। भाग्यवती को माना गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा एक उपन्यास का नाम है को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना, तो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाला विद्वान रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतेंदु जी द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। उसके बाद अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आप लोगों को पता ही है परीक्षा गुरु को उन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जो कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। बात करें डॉक्टर श्री कृष्ण लाल की, श्री कृष्ण लाल जी ने चंद्रकांता को जो देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित 1888 ईस्वी में चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, किन्होंने श्री कृष्ण लाल जी ने। उसके बाद बात करें अगर शिव नारायण श्रीवास्तव जी की, शिव नारायण श्रीवास्तव जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना, तो रानी केतकी की कहानी जो कि 1803 ईस्वी में ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी किस विधा की रचना है, तो रानी केतकी की कहानी एक उपन्यास विधा की रचना है जो कि ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित 1803 ईस्वी में। और किन्होंने उसको प्रथम उपन्यास माना वो आप लोगों ने देख ही लिया, शिव नारायण श्रीवास्तव जी ने। देवरानी जेठानी की कहानी की को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार कौन रहे। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार रहे डॉक्टर गोपाल राय जी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना, ये आप लोगों ने बार बार पढ़ ही लिया है परीक्षा गुरु को। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आप लोगों ने देखा ही था 1888 ईस्वी, जो कि देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास है। प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था, तो प्रेमचंद युग से पूर्व जो लिखे गए हिंदी के उपन्यासों का मूल उद्देश्य रहा मनोरंजन एवं सुधारवादी। मनोरंजन एवं सुधारवादी उपन्यास प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास लिखे गए। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित जो उपन्यास है चंद्रकांता को इतना प्रसिद्ध उपन्यास रहा कि उन्होंने जो हिंदी के बाहर के क्षेत्र के लोग थे उनमें भी इस उपन्यास की प्रसिद्धि फैली और उन्होंने यह उपन्यास पढ़ने की इच्छा से, हिंदी भाषा नहीं आती थी उन्हें और हिंदी भाषा को उन्होंने सीखा, यानी कि अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। किस उपन्यास को, चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए, जो कि देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता
उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? यह एक तिलिस्मी उपन्यास है। तिलिस्मी उपन्यास वे होते हैं भाई जिसमें जादू टोना आदि दिखाया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा सौपन किसने लिखा? तो राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो श्यामा सौपन। तो एक तथ्य तो हमें यहीं से मिल जाता है। और दूसरा जो ये श्यामा सौपन उपन्यास है इसके लेखक कौन रहे? तो ठाकुर जगमोहन जी इसके लेखक रहे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो इसका हिंदी अनुवाद किया है वंशीधर जी ने। हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। तो यह कथन किसका है? यानी कि ये जो कथन दिया गया है ये किस विद्वान ने कहा कि हम लोग जैसा और बातों से में ही अंग्रेजों की नकल करते हैं वैसे ही उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के अनुसार यानी कि उन्हीं के अनुकरण से हम सीख रहे हैं। तो यह बात कही बालकृष्ण भट्ट जी ने। इन्होंने कहा कि हिंदी जो उपन्यासों की उपज है वो कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजी उपन्यासों से ही देखने को मिली है। तो ये जो कथन है ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। अगर आप ऑप्शन में आपको रामचंद्र शुक्ल जी दिखाई दे रहा है तो कन्फ्यूजन के से एग्जाम में हम शुक्ल की तरफ ही अधिक बढ़ते हैं, लेकिन शुक्ल के सभी कथनों को आपको ध्यान रखना है कि ये जो कथन है शुक्ल जी ने कही है। इसी तरह और अन्य विद्वानों के भी महत्वपूर्ण कथन है उनको भी आपको रिवाइज करते हुए अगर बार बार कथनों को भी आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये कथन किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है, आचार्य शुक्ल का है या फिर किसी अन्य विद्वान का। तो एग्जाम में अधिकतर हमने देखा है कि शुक्ल जी के काफ़ी सारे कथन पूछे गए हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि शुक्ल जी के ही पूछे जाते हैं, और अन्य विद्वान के जो महत्वपूर्ण कथन होते हैं वे भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए एक एक तथ्य को आपको बार बार रिवाइज करते हुए मैं बार बार आपको यही बात कहूँगी कि अगर आप कम पढ़ो लेकिन बार बार रिवाइज करते हुए चीज़ों को याद करते हुए चलो तो आपके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का वो 0.5 मार्क्स के साथ नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। EMRS टीजीटी हिंदी और DSSS भी दोनों। लेकिन जो और अदर अन्य स्टेट है बेशक नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है तो भी आपको अधिक से अधिक स्कोर करना है। चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए ही करना है। जो ये हमारी क्लासेज है सभी स्टेट के टीजीटी पीजीटी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथ ही NTA नेट की परीक्षा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अति लाभदायक सिद्ध होगी। क्योंकि जो हिंदी साहित्य का जो मैंने देखा है सिलेबस है वो लगभग सभी का सेम सिलेबस है। इसलिए हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक भी टॉपिक हमारा छूटे ना, और अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। इनमें से किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास पूछा हुआ है, कौन सा है? तो सुल्ताना रजिया बेगम, मल्लिका देवी, लखनऊ की कब्रशाही महलसरा। तो ये जो तीनों के तीनों उपन्यास दिए गए हैं ये किशोरीलाल जी के द्वारा ही रचित है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। भाई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे अत्यधिक मोटिवेशन मिलता है और मैं और अधिक मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट क्लास लेकर के आपके सामने आती हूँ। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित उपन्यासों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? इनमें ऐतिहासिक उपन्यासकार पूछा हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गंगा प्रसाद गुप्त। गंगा प्रसाद गुप्त जी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है। देवकीनंद खत्री की बात करें तो तिलिस्मी उपन्यासकार रहे हैं। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार रहे हैं। तो गंगा प्रसाद जी ये रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार। इसके साथ ही अगर हम किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें तो भी वे एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऐतिहासिक उपन्यासकार है, और भी अन्य कई जो लेखक है वे ऐतिहासिक उपन्यासों में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक
जो लेखक है वो उन्होंने अगर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं तो और अन्य प्रकार के उपन्यास नहीं लिखे, ऐसा नहीं है। जो ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं जैसे कि किशोरीलाल गोस्वामी, उन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं। इसलिए आप लोगों को जब तथ्यों को पढ़ो तो उनके उपन्यासों को पढ़ो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन्होंने किस प्रकार का उपन्यास लिखा है, ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है या फिर सामाजिक उपन्यास। किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यास सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए हैं और कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी। परीक्षा में आजकल परीक्षाओं का पैटर्न बदल चुका है, तो एक लेखक से संबंधित आपको बिल्कुल डिटेल से संपूर्ण जानकारी होगी तो ही आप प्रश्न को सही कर पाओगे, क्योंकि उनमें यह पूछ लिया जाता है लेखक से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो उनमें से जैसे किशोरीलाल गोस्वामी का दे देंगे, इनमें से ये जो उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी का ऐतिहासिक उपन्यास है या सामाजिक उपन्यास, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक तथ्यों को ध्यान से बारीकी से पढ़ते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र देवरानी जेठानी की कहानी का है। तो इनमें देवरानी जेठानी की कहानी का पात्र कौन सा है, हरिया, नन्हे, गोबर या सभी। इनमें से जो नन्हे पात्र है वो किसका है, देवरानी जेठानी की कहानी का पात्र है। विनायक किस उपन्यास का पात्र है, तो विनायक जो पात्र है वो नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आख्यायिका शैली का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा रहा है। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा श्यामा शवपन जो है आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास कौन सा है। गोवध निवारण की भावना से यानी कि गौओं के जो वध होता था उसकी समस्या से छुटकारा पाने की भावना से जो उपन्यास लिखा गया वो उपन्यास रहा निसाई हिंदू। निसाई हिंदू यानी कि ये उपन्यास गोवध निवारण की भावना से पर आधारित उपन्यास रहा है और इस उपन्यास के लेखक रहे हैं राधा कृष्ण दास जी। राधा कृष्ण दास ने 1890 ईस्वी में ये उपन्यास लिखा है और इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी। तो इस प्रकार से हमने 25 प्रश्नों को उपन्यास से संबंधित बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हम और भी जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास से संबंधित प्रश्न बनते हैं हम सभी प्रश्नों को इसी तरह आगे करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी पर भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट है और कोई भी प्रश्न आप ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम इस बुक में ये आंसर दे रखा है इसमें ये इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम जब अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो मैं एक ऑथेंटिक बुक्स का सहारा लेते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेकर ही आप अपने नोट्स तैयार करिए और बिल्कुल एक एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करते हुए साथ ही प्रश्न उत्तरों को करते हुए आगे बढ़ना है। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।